Students, next article is equivalence of mass and energy. Equivalence of mass and energy. So according to Einstein famous scientist ਆ, father of physics भी कहा जाता आइंस्टाइन ਨੂੰ, ठीक है। सो आइंस्टाइन फिजिक्स ਦਾ 90 के 100% 99% काम ਜਿਹੜਾ आइंस्टाइन ने किया, ठीक है, फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। अजे तक कई क्वेश्चन है अजे तक उन्होंने प्रूव किए जा रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन दे के गए हैं उन्होंने प्रूव करते लगे हुए हैं साइंटिस्ट। सो आइंस्टाइन ने क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है जी। According to Einstein, mass and energy are interconvertible. That is, mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. So their relation is given by E is equal to mc square, where E is the energy, m is the mass of a body, and c is the velocity of light in vacuum or air. C is the velocity of light in vacuum or air. Okay students, सो ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੀਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, एक इलैक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है। क्या है इलैक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव मीनस पॉजिट्रॉन, पता ना पॉजिट्रॉन इलैक्ट्रॉन तो ही होंदा सेम मैगनीट्यूड चार्ज सेम मास सेम, बस इन्हां ते पोलैरिटी डिफरेंट होंदी है चार्ज की, ठीक है। दोनों कंबाइन होके की फॉर्म करते हैं, दो गामा रेडिएशन, ठीक है। 2 गामा रेज आउंदियां ने, कितनी आउंदियां ने 2 गामा रेज, ठीक है। इलैक्ट्रॉन को मास हैगा, ठीक है, गामा रेज को मास नहीं हैगा, मीनस ਜਿਹੜਾ मास है कि कन्वर्ट हो गया एनर्जी के कन्वर्ट हो गया, ठीक। सो ठीक है, ਜਿਹੜਾ मास है कि कन्वर्ट हो गया एनर्जी के हो गया। सो यही आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हियर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। In the same way, we can convert energy into mass. Example is pair production. Pair production. In case of pair production, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। हियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कि कन्वर्ट होगी मास कन्वर्ट होगी। इतने एनर्जी कि इतने मास कि कन्वर्ट होया सी, एनर्जी
ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यह तो हैगा तुहाडा इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। ओके, नैक्सट इज ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ कि बॉडी का मास जो बॉडी मूव करती है मास तुसीं कहना कि सेम रहिंदा कॉन्सटेंट रहिंदा, पर इदां नहीं हुंदा। ठीक है, तुहानूं मैं अगे दस्सण लगा कि हाउ मास वेरीज विद वेलोसिटी। किवें मास वेलोसिटी वेरी करदा, देखो मास m बॉडी का किसी भी टाइम पर देखना मूव कर रहा वेलोसिटी वी इज इक्वल टू m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ बॉडी over under root 1 minus v square over c square। v is the velocity with which your body moves, okay, and c is the velocity of light in vacuum or air। okay, so ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ठीक है जी, m0 देखो जो बॉडी मूव नहीं कर रही, जो वेलोसिटी है जीरो, मैंने वेलोसिटी जीरो, बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट ते, उदों देखो ना मास कितना होएगा जीरो ओवर सी जीरो, 1 माइनस जीरो ओवर जीरो, सॉरी m इज इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीरो स्केयर ओवर सी स्केयर कितना आ जाएगा m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीरो कि आ जाएगा m0 आ जाएगा। मतलब जब मास बॉडी का रेस्ट मास दे कोल होएगा जो बॉडी की हैगी रेस्ट दे, पर जो बॉडी मूव कर रही है, सपोज मैं तुहानूं एग्जांपल देना, बॉडी की वेलोसिटी जी कोल हैगी स्पीड ऑफ लाइट की होएगा m इज इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्केयर ओवर c स्केयर। Now here body is moving with the velocity of light, put v is equal to c m0 over under root 1 minus c square over c square cancelled, it is equal to m0 over under root 1 minus 1 minus 1 0, rest mass of body over 0, this is equal to infinity। मास की इंक्रीज कर दिया इनफाइनाइट। तो रेस्ट मास साडा कुछ नहीं है, जिवें बॉडी जो रेस्ट ते है, जिहड़ा बॉडी रेस्ट ते जो मास होगा उन्होंने आपां की कहांगे रेस्ट मास कहांगे। ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है उदों ही रेस्ट मास नहीं कहांगे, उदों तुहाडी बॉडी का मास इनक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी जनरली अपनी जी डेली लाइफ है ना वो मास इन्ना इनक्रीज नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी बड़ी घट होती, इन्नी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती, इन्नी वेरिएशन नहीं होती। तो ये वेलोसिटी वाली पुट करके देख लो। ठीक है, सी दे कंपैरेटिवली बहुत घट हैगी, उन्हें निगलीजिबल कर देने आप। ठीक है, ठीक सो इस तरीके के नाल तुसीं इहनूं कर सकते जी। ये वैसे कंसैप्ट मैं चलो तुहानूं दसदा, थोड़ा अगे फर्दर तुहाडे काम आएगा। ठीक है जी, नैक्सट करते हैं आपां पावर। देखो मैं तुहानूं एक कंजरवेशन ऑफ एनर्जी का कंसैप्ट थोड़ा जिहा समझा देना। कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, पिछले आप मैकेनिकल एनर्जी की है। कंजरवेशन ऑफ एनर्जी मीनस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही उन्हें क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक तो दूजी फॉर्म के चेंज कर सकते हैं। तुझे पता एनर्जी कन्वर्जन तुहानूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी मकैनिकल इलैक्ट्रिकल जिदा मर्जी कन्वर्जन करिए है ना, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी है ना। सो डिफरेंट फॉर्म के असीं कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक स्टूडेंट। सो क्या कि कंजरवेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इन मकैनिकल एनर्जी जिवें कंजर्व रहिंदी है, मीनस मकैनिकल एनर्जी तो ना तुहाडी असीं क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट कन्वर्ट हो जाती, तुसीं देखिया किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती, पोटेंशियल किनेटिक। ठीक है, सो
ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਰ। Par is defined as the rate at which work is done. Par is defined as the rate at which work is done. Okay, so ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਬ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਟ, ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 50 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਟ, ਸਿੰਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਲਈ, ठीक है। मैं तुहानूं ये एग्जाम्पल तुहानूं समझा दिंदा। पहले मैं फार्मूला लिखाना, पार इज इक्वल टू एवरेज पार इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। हुण देखो 50 100 वाट का की मतलब आ, एक सैकेंड दे विच कितनी एनर्जी 100 जाउल एनर्जी यह सानूं देगा 1 सैकेंड दे विच, है ना। यह बल्ब ले लेने आ 1 सैकेंड के कितने जाऊल 50 जाऊ, है ना। वाट तो देखी मिलना वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन जाऊल च होंदा, टाइम सैकेंड च होंदा। सो 50 वाट वाला जो बल्ब आ, तुहानूं पता जिथे कितने तुहानूं ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, किहड़ा ज़्यादा एनर्जी अमिट कर रहा 100 वाट 1 सैकेंड के ज़्यादा एनर्जी अमिट कर रहा, ये 1 सैकेंड के घट एनर्जी अमिट कर रहा। पावर कि ज़्यादा होएगी, यदि ज़्यादा होएगी। तो ही सिंपल मैं तुहानूं दस दिना, मतलब एक वर्क डन है भी किन्नी फास्ट काम हो रहा, किन्नी फास्ट काम हो रहा, वर्क डन हो रहा किन्नी फास्ट का मतलब तुहानूं एक सिंपल एग्जाम्पल देना। देखो एक फील्ड है, सेम फील्ड ने दो, ठीक है। इन्हां दा एरिया सेम, एरिया सेम, ठीक है। इत्थे तुसीं लै लो अर्जन ट्रैक्टर, इत्थे तुसीं लै लो महिंद्रा ट्रैक्टर। हुण किहड़ा छेती काम करेगा, पार किहदी ज़्यादा, अर्जुन की कि महिंद्रा की। अर्जुन ट्रैक्टर की पार ज़्यादा वा, जिहदी पार ज़्यादा मतलब वो घट टाइम च ज़्यादा काम करेगा, पर 1 सैकेंड में ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। जिहदी पार घट आ उन्हें 1 सैकेंड के यूनिट टाइम के घट काम करना उन्हें, ठीक है। लगी समझ, आई होप कि तुहानूं ये समझ लग गई होएगी, ठीक है। पार की हैगी है, पार इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हुण 1 वाट नूं किवें डिफाइन करदे आपां, 1 वाट पार इज said to be 1 watt if 1 joule work is done in 1 second by any agent। देखो ना 1 वाट कितना बनेगी, जो 1 जाउल वर्क एनर्जी है ना, 1 जाउल वर्क होएगा किन्ने टाइम के ऐसे यूनिट कितना टाइम का 1 सैकेंड, उदों ही 1 वाट आएगा ना। पार 1 वाट की उदों आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, सो जे मैं लिखा किलो वाट, ये बिगर यूनिट क्या होनी, किलो वाट 1 किलो वाट कि इक्वल होता 10⁻³ वाट, 1 मेगा वाट कि इक्वल होता 10⁻⁶ वाट, ठीक है जी। एक तो ही चलो मैं तुहानूं बाद दसदा थोड़ा जिहा, तुसीं अपने घरे तुसीं आम सुनिया हैगा साडी एक दी मोटर जिहड़े एग्रीकल्चर बैकग्राउंड तो है उन्होंने पता होएगा, ठीक है। पर वो पता नहीं होंदा कि 1 दी मोटर 2 दी मोटर हैगा की, ठीक है। 7 दी मोटर 9 दी मोटर, ठीक है।
ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ 2 ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਲ h ਸਮੋਲ p। 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, 746 ਵਾਟ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰ ਆਪਾਂ ਬੰਬੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, 7, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, 2 × 746 ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ 7 ਦੀ ਆ, 7 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆ, 7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪਾਵਰ। Instantaneous power means power at particular instant। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ at particular instant with the help of differentiation। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, power is equal to differentiation of work done with the time। okay, suppose example is work done is equal to t cube plus t square plus 1। so question is to find the power of body at time t is equal to 2 seconds। okay, how we calculate the power at 2 seconds। now 2 second means पूरे 2 सेकंड के उपर, पूरे एग्जैक्ट 2 सेकंड के उपर तुसीं वॉच ऑन की, ठीक है, तुहाडा टाइम चल रहा 2 सेकंड के उपर, प्रॉपर एग्जैक्ट तुसीं देखना कि कितनी पावर हैगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला you can calculate the value of power at t is equal to 2 seconds। now here differentiate work done with time। so how we differentiate it with time, by using the formula of power, you know na, d over dx x power n, this is equal to n x power n minus 1। by using this formula we calculate the value of this term। here is t cube, 3 अगे आ रहा, डिफरेंशिएशन करांगे, एक पार कट जानी, स्क्वायर 2t। so differentiation of constant is 0। now put here the value of t is equal to 2 second, it becomes 3 into 2 square plus 2 into 2, 3 into square of 2 4 plus 4 12 plus 4 16 watt। so power at 2 second is 16 watt। okay, so in this way you can calculate the value of instantaneous power। okay, next is power and energy, power and energy। power and energy, you know na, power is equal to work done over time, and work done is equal to energy supplied or energy consumed। okay, so in this way we can convert this formula into energy। power is equal to energy over time। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ in terms of force and velocity। ठीक है जी, सो ये किवें कर सकते हैं ਆਪਾਂ,
So students, as we know, r is equal to dw over dt, means differentiation of work with the time. Here put the value of work done. Work done is equal to f vector dot s vector. S is the displacement and f is the force. So put here the value of work in term value of work done. P is equal to d over dt f vector dot s vector. Okay, so this become equal to f vector dot ds vector over dt. So this is your here is differentiation of displacement with the time. So it is equal to velocity. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ कर चुके हैं. f vector dot v vector. So by removing dot product, what we get? Fv cos theta. Theta is the angle between force and velocity. Theta is the angle between force and velocity. Okay, when force and velocity both act in same direction, in that case theta is equal to 0 degree and par is equal to f v, because cos 0 degree is equal to 1. Next numerical is question is do it yourself. Okay, a jet engine develops a forward force on the aircraft of 2 lakh Newton. Calculate the power of the engine if the aircraft is flying at 720 km per hour. Okay students, so next is, so do it yourself. Okay, keep in mind one thing, always take the unit of physical quantities